गांव शिवपुर के पास एक रहस्यमयी पहाड़ी थी जिसे अंधेरी पहाड़ी कहा जाता था। वहां जाने से हर कोई डरता था। कहते थे कि शाम होते ही पहाड़ी से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। एक दिन गांव के चौपाल पर एक अजनबी आया। उसकी गहरी आवाज और गंभीर चेहरा देखकर सभी लोग सिहर उठे। उसने पहाड़ी के रहस्य के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जो हर किसी को चौंका देने वाली थी। जो इस पहाड़ी के रहस्य को सुलझाएगा वही जीवन का सबसे बड़ा सत्य जान सकेगा। अजनबी की बातों ने किशन और रामू का ध्यान खींचा। किशन हिम्मती और जिज्ञासु था, जबकि रामू डरपोक और थोड़ा आलसी था। फिर भी इस बार रामू ने भी किशन के साथ जाने का निर्णय लिया। अगले दिन सुबह दोनों ने पहाड़ी की ओर अपनी यात्रा शुरू की। रास्ता सुनसान और घना था। पक्षियों की आवाजें बंद हो चुकी थी और हर तरफ अजीब सा सन्नाटा था। रास्ते में उन्हें एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास एक छोटी मूर्ति रखी हुई थी और उस पर कुछ लिखा था। किशन ने इसे धैर्य और साहस की परीक्षा माना और रामू को अपने साथ चलने के लिए कहा। मुझे लगता है कि हमें वापस चलना चाहिए। ये सब बहुत डरावना लग रहा है। डरना छोड़ो रामू, ये मौका हमें फिर नहीं मिलेगा। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक विशाल गुफा मिली। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। गुफा के द्वार पर लिखा था, भय को त्यागो, सच्चाई को स्वीकार करो। जैसे ही उन्होंने गुफा में कदम रखा, एक गूंज सुनाई दी। क्यों आए हो यहाँ? हम सत्य की खोज में आए हैं। गूंज के बाद गुफा में दो रास्ते दिखाई दिए। एक रास्ते पर लिखा था भ्रम का मार्ग और दूसरे पर सत्य का मार्ग। रामू, हमें सत्य का मार्ग चुनना चाहिए। मुझे ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा। मैं भ्रम वाले रास्ते से जाता हूँ। रामू ने भ्रम वाले रास्ते का चुनाव किया, लेकिन जैसे ही वह वहां गया, उसे अजीब अजीब आवाजें और डरावनी परछाइयां दिखने लगी। डर के मारे वह वापस भाग आया। किशन, तुम सही थे। मुझे तुम्हारे साथ ही चलना चाहिए। डर को भूल जाओ और मेरे साथ आओ। सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए उन्हें दीवारों पर चमकते हुए शब्द दिखाई दिए। डर और आलस्य को त्यागो, किशन ने रामू को समझाया। ये संदेश हमें सिखा रहा है कि हमें सत्य तक पहुंचने के लिए अपने भीतर के डर और आलस्य को दूर करना होगा। रास्ता पार करने के बाद वे एक प्राचीन मंदिर पहुंचे। मंदिर में 4 मूर्तियां थीं। 1 धैर्य, 2 सत्य, 3 आस्था, 4 समर्पण। हर मूर्ति के पास एक परीक्षा थी। पहली मूर्ति धैर्य। पहली मूर्ति के पास लिखा था, धैर्य रखो और अपनी आत्मा की आवाज सुनो। ये परीक्षा हमारे धैर्य की है। हमें शांत रहकर इसे पार करना होगा। किशन ने अपनी जगह पर खड़े रहकर ध्यान लगाया और मूर्ति चमक उठी। दूसरी मूर्ति सत्य। दूसरी मूर्ति पर संत की आवाज गूंजी। संत, क्या तुम सच्चाई के मार्ग पर हमेशा चलने का वादा करते हो? हाँ। तीसरी मूर्ति आस्था। तीसरी मूर्ति के पास आवाज आई, क्या तुम भगवान पर विश्वास रखते हो, भले ही राह कठिन हो? हाँ, मैं विश्वास रखता हूं। मैं भी अपनी आस्था को मजबूत करूंगा। चौथी मूर्ति के पास लिखा था, अपने डर, अहंकार और लालच को त्यागो। मैं अपने डर और अहंकार को त्यागता हूं। मैं भी इन सब का त्याग करता हूं। चारों मूर्तियों की परीक्षा के बाद मंदिर के बीचों बीच शिवलिंग प्रकट हुआ। शिवलिंग के पास एक ज्योत जल रही थी। तभी संत प्रकट हुए। धैर्य, आस्था और समर्पण से ही मनुष्य अपने जीवन का सही मार्ग खोज सकता है। किशन और रामू ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया और गांव लौटकर सबको यह सीख दी, सत्य, धैर्य और समर्पण से ही इंसान अपने जीवन की समस्याओं को सुलझा सकता है।